वाला टाइम बहुत सुंदर होता है और हर जगह अब थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी हो रही है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के फ्रूट लगने वाले हैं। और यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे बादाम लग रहे हैं। यहाँ पर भी है थोड़े छोटे छोटे बादाम। छोटी छोटी चीजें कुछ भी हो ना क्यूट ही लगती है। तो यहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे बर्ड है। टहनी में मुझे लग रहा है कि अच्छे बादाम लग सकते हैं। तो अभी हो रही इतनी मोटी मोटी बारिश के साथ ये पूरा पीछे तक आ रही। और ये देखो ग्रीनरी आजकल कितनी हो गई है। ये देखो इनकी इतनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं और नहीं आएंगे ना, जड़ें बड़ी है भाई। अभी मैं और लवली जाएंगे यहाँ से इवनिंग वॉक पर। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है इवनिंग से। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं लेके जा रही हूँ गोबर, जो कि मुझे खेत ले जाना है। और आजकल ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल इवनिंग का टाइम इतना प्यारा होता है ना, ये मेरा आजकल फेवरेट टाइम है पूरे दिन का। शाम के टाइम इतनी अच्छी सीनरी दिखती है और इतना अच्छा सनसेट होता है ना, क्या ही बताऊँ, मन खुश हो जाता है। तो मैं सोच रही थी अपना मन तो मैं खुश कर लेती हूँ, तो आपका मन भी खुश करती हूँ ये आसपास की सुंदरता दिखा के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और ये गोबर भी ले जाते हैं खेत के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि किस तरह से ग्रीनरी वापस आ रही है गांव में। और हर जगह अब थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी हो रही है। पेड़ों में पत्ते आ रहे हैं और रंग बिरंगा मौसम हुआ है। ये देखो कुछ एक पेड़ों के पत्ते पिंक कलर के हैं, किसी के पीले कलर के हैं और सब में ही पत्ते आ रहे हैं। तो बहुत सुंदर सी सीनरी है। और शाम के टाइम जब सनसेट होने लगता है ना, तो हर जगह पे जो सनलाइट पड़ती है गोल्डन कलर की, तो उसकी लाइट पड़ने से ना हर एक चीज़ गोल्डन हो जाती है और चमकने लगती है। तो ये वाला टाइम बहुत सुंदर होता है। और आजकल मैं हमेशा शाम को गोबर लेके जाती हूँ खेत, क्योंकि अच्छा भी लगता है। और मम्मी को भी जुकाम है, तो मम्मी को भी मैं रेस्ट दे रही हूँ कि चलो आप घर पे ही रहो। और बड़े मम्मी गए हैं अपने मायके। ऐसा कुछ मेरा रास्ता है और सामने देखो जैसे ही सन की रेस पड़ रही है इस ओर, ऐसे सब कुछ चमक रहा है, गोल्डन कलर का हो रहा है। फिलहाल चलते हैं खेत में। और शाम को आजकल 1-2 दिन से लवली और मैं जाते हैं इवनिंग वॉक पर भी। अभी गोबर डाल के जाऊंगी सीधा नए घर के पास और वहां से लवली ज्वाइन करेगी और फिर हम जाएंगे इवनिंग वॉक पे। साथ में ही यहाँ देखो हर एक चीज में फूल आ रहे हैं। इस वाले पेड़ में भी फूल आ रहे हैं और इस वाली जो झाड़ी है इसमें भी फूल आ रहे हैं। देखो नीचे उस पेड़ में भी पत्ते और फूल आ रहे हैं। तो सब कुछ बहुत कलरफुल है। इसी को देख लो, ये घास किसी ने काटा नहीं है इस बार, लेकिन इसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो कितनी अच्छे चमक रहा है सारा। और मेरे बड़े मम्मी बोलते हैं कि जब फ्लावरिंग के बाद वाला टाइम होता है उस टाइम पर खेत ज़रूर जाना चाहिए। बोलते कि चाहे पेड़ पौधों से बात ही करो, पहाड़ी कहावत है। और मैं अभी खेत जा रही हूँ और आंटी जी वापस भी आ गए। ये देखो आंटी जी तो वापस भी आ गए और मेरा टाइम अब हो रहा है जाने का। और आज मेरा मन हुआ था यहाँ नीचे को एक खेत है, दूर है थोड़ा, वहाँ आने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ नहीं आई थी। और यहाँ पे भी अब ऑलमोस्ट फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है। तो ये भी देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के फ्रूट लगने वाले हैं। वैसे तो आज सुबह से मौसम ना बिल्कुल बादलों वाला ही था और बीच में बूंदाबांदी भी हो रही थी नाम मात्र, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक है और अभी सनसेट भी दिख जाएगा। और मैं ये भी सोच रही थी कि पूरी सर्दियों में तो ज़िंदगी ऐसे ब्लैक एंड वाइट लग रही थी क्योंकि सारी जगह सूखा था, लेकिन अब धीरे धीरे ज़िंदगी में कलर आने लग गए हैं, जैसे कि पेड़ पौधों में भी और प्रकृति में भी कलर आने लग गए हैं। तो शायद लाइफ में भी थोड़े बहुत कलर आ जाएंगे। चलो अभी फ़िलहाल खेत पहुँचना टास्क है और उसके बाद जाना है इवनिंग वॉक पर भी। तो इस खेत में जब से तौलिए ख़त्म किए थे हमने, उसके बाद तो मैं इस खेत आई ही नहीं हूँ। और पहले गोबर फेंकती हूँ, फिर देखते हैं आसपास के हाल चाल क्या है। गोबर यहाँ पे फेंक दिया है और सामने से जो सनलाइट आ रही है उससे तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है इधर का माहौल। ये देखो, और यहाँ पे एक नाशपाती का पेड़ जिसमें कि फ्लावरिंग हुई है और इतनी अच्छी सुगंध आ रही है ना इसके फूलों की। ये देखो एक छोटा सा बादाम लग गया है, ये इतनू सा बादाम है। और यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे बादाम लग रहे हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं छोटे छोटे बादाम। अभी यहाँ पर भी है थोड़े छोटे छोटे बादाम। तो ये जो आप स्टेज देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं सेटिंग स्टेज। अब इसमें देखो फ्रूट बन रहे हैं। कुछ एक जो फ्रूट बनेंगे वो थोड़े बड़े बड़े हो रहे हैं और जो छोटे जैसे रह जाएंगे वो झड़ जाएंगे इससे। इधर छोटे छोटे बादाम लगे हैं, ये भी देखो एक छोटा सा बादाम। और यहाँ पे भी थोड़े छोटे छोटे बादाम लग रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी हो ना क्यूट ही लगती है, चाहे वो छोटा बेबी एनिमल का हो, चाहे वो छोटा बेबी किसी प्लांट का हो, सारे क्यूट ही लगते हैं। तो इसमें थोड़े थोड़े बादाम लग रहे हैं। अब फसल तो पता नहीं इस बार कितनी ही होगी,
वैसे इस वाले खेत में इतनी ज़्यादा कभी होती भी नहीं है, पर चलो अभी हम आगे तक चल के आएंगे। मैं तो पूरे खेत का थोड़ा चक्कर लगा के आऊँगी और देखूँगी कि इस बार की फसल कैसी होने वाली है। और सामने हो रहा है सनसेट। जितने में सनसेट होगा मैं उसके बाद ही यहाँ से फ्री होंगी शायद। तो यहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे बर्ड है इस वाली साइड को, पर इसमें से सब में बादाम नहीं बनेंगे शायद। कुछ एक में बादाम बन जाएंगे, जैसे कि ये शायद बादाम बन जाएंगे, लेकिन जो बाकी हैं ये छोटे छोटे ये नहीं बन पाएंगे बेचारे। और यदि इन सब में ही फसल लगती ना तब तो इस बार बम्पर फसल होती। देखो कितने सारे बर्ड हैं और सभी में ही बादाम लगते। सनसेट के बाद भी जो रोशनी इधर खेतों की ओर आती है ना वो बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी लगती है देखने में। और ये एक छोटू सा पेड़ है बादाम का, जो कि राहुल और मैंने लगाया था शायद। और इसमें जो ग्राफ्ट की गई कलम है ये रुक गई और अब इसमें IXL की वैरायटी होगी शायद ये। इवन सनसेट के बाद की भी जो लाइट इधर को पड़ती है ना, देखो कितना ग्लो आ रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि कोई फिल्टर लगाया है, लेकिन जो नेचुरल लाइट है ना वो ये है। और ये खाली इंसानों के ऊपर नहीं, पेड़ पौधों के ऊपर तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। और शाम को मुझे आजकल इसीलिए खेत आना अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत पीसफुल है। मतलब इतना सूदिंग और इतना सुकून मिलता है ना, मैं क्या बताऊँ। और साथ में अब चिड़िया भी थोड़ी एक्टिव होने लग गई है। जैसे ही मैं खेत में आती हूँ ना तो मुझे चिड़िया की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है। जैसे अभी शाम के टाइम जितनी भी चिड़िया है वो अपने घर जाने लगती है और ची 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 करके जाती रहती है। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मतलब पूरा दिन कोई स्ट्रेसफुल सा दिन हो या कुछ भी हो, शाम को खेतों की ओर जाओ और अपना मूड फ्रेश करो। इस वाली टहनी में मुझे लग रहा है कि अच्छे बादाम लग सकते हैं अगर ये सारे बादाम बन गए तो। बाकी पता नहीं यार, इनका पता नहीं लगता। अभी छोटू छोटू बादाम के पेड़ों में तो जान आ गई है, पत्ते आ गए हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सेब के पेड़ अभी भी बेजान ही लगते हैं बेचारे। इनका प्रोसीजर थोड़ा लेट होता है क्योंकि सेब के पेड़ों में ना पत्ते भी देर से आएंगे, फूल भी देर से आएंगे। और अभी तक तो ऐसे ही सूखे और बेजान लगते हैं, पर धीरे धीरे ये भी हरे भरे होंगे, इनमें भी फल लगेंगे। सेब के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सबसे पहले तैयार होती है बादाम की फसल और सेब की फसल होगी उसके बाद ही तैयार। तो अभी तो मैं अपने एक खेत के छोर से दूसरे छोर पे आ गई हूँ और जो पहला छोर है वो यहाँ से दिख भी नहीं रहा है। और टाइम हो रहा है 6:20। अब मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा, थोड़ी देर में अंधेरा होगा तो शायद अभी इवनिंग वॉक पे भी जाना है। तो चलिए जल्दी करते हैं, नहीं तो लवली भी वेट कर रही होगी। और ये देखो कितने कितने सुंदर फूल लग रहे हैं, पूरे पूरे पेड़ में फूल आए हैं। ये वाइट कलर के फूल हैं और जो एप्रीकॉट होते हैं उनके पिंक कलर के फूल होते हैं। इधर नीचे को भी हर जगह सभी पेड़ों में फूल आए हैं। और आगे तक देखो, यहाँ पे दिख रहा है हमारा बादाम का बगीचा। और आसमान भी कितना सुंदर है, सनसेट के बाद का कलर बहुत प्यारा। तो आजकल ना सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा है और मेरा मन तो ऐसे ही खुश हो गया। और इन पेड़ों को देते हैं शाबाशी कि अच्छे अच्छे फ्रूट इनमें लगे। और अब चलते हैं वापस। तो अभी सनसेट के बाद का व्यू कुछ इस तरह का हो गया है। तो यहाँ से अब अपना किल्टा उठाते हैं और चलते हैं वापस। तो फाइनली अब मैं चल पड़ी हूँ खेत से वापस। तो अभी आसमान में चांद भी आ गया है, लेकिन उसके ऊपर लगे हैं बादल। अभी पहुंच गई हूँ मैं नए घर के पास और घास भी लगा दिया है और चले हम। लवली भी आ गई है, इवनिंग वॉक पे चलते हैं। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं और बाहर हो रही है बारिश। मौसम बिल्कुल भी खराब नहीं है, पर बारिश इतनी मोटी मोटी हो रही है कि ये पीछे दरवाजे तक ही आ रही है। मोटी मोटी बारिश के साथ ये पूरा पीछे तक आ रही है, भाई यहाँ तक आ रही है ये बारिश। हाँ, ऐसा लग रहा है ऊपर से टंकी खाली कर रहा है कोई। हवा भी चल रही है, पूरे बरांडे में आ गई है बारिश ही बारिश। 5 मिनट ही हुए अभी इस बारिश को लग के, लेकिन इतनी मोटी मोटी बारिश है ना। और नीचे जो बादाम के फूल है वो भी पेड़ से गिर रहे हैं और नीचे देखो कितने गिर गए। ये कंबल आज ही धोया था तो और बारिश इस तक भी पहुंच ही रही है। अब इसको कहीं नहीं ले जा सकते फिलहाल, क्योंकि ये यहाँ पे सूखने को ही डाला था। वैसे मौसम देखा जाए तो इतना भी खराब नहीं है, मौसम तो बिल्कुल ठीक ठीक ही है। थोड़ी देर में धूप लग जाएगी शायद। एक ही बादल आया जिसने कितनी बारिश लेके आया कि क्या ही बोले। तो जो बारिश हो रही थी वो तो रुक गई है और अब चलते हैं अपनी इवनिंग रूटीन पे, जो कि है डेली। आजकल हम इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं और 1 किल्टा गोबर का ले जाना है, फिर इवनिंग वॉक पे वापसी में सूखा घास लाना है। तो चलो भाई। अभी देखो कुछ ऐसा मौसम हो गया है और बादल के आसमान तो साफ ही हो गया। और मेरे शूज़ यहाँ बाहर ही रह गए थे तो पता नहीं शायद गीले होंगे। अब ये पहनूं या नहीं पहनूं ये सोच रही हूँ। तो फाइनली मैं चल पड़ी हूँ खेत के लिए।
गोबर खेत में डाल के फिर चलेंगे इवनिंग वॉक पर। और आज थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्दी जाएं। कल तो ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो गया था और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया फिर। तो चलिए थोड़ा फटाफट चलते हैं। लवली तो पहले ही चली गई, अभी उसी का कॉल आया था कि आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मैंने बोला कि आ रही हूँ, वेट कर। तो अभी आ रही है हमारे गाँव वाली बस। ये चलिए बस, बाय बाय। और ये देखो ग्रीनरी आजकल कितनी हो गई है। हाय लव। तो ये है लवली जो कि अपने किचन गार्डन में काम कर रही है। चले फिर। तो अभी पिताजी पहुंच रहे हैं क्योंकि आज पिताजी गए थे कहीं और ये लेके आए हैं सेब के पेड़। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ लेके आए पिताजी। अब इनको दबाना पड़ेगा इधर कहीं क्योंकि ये ले जाने हैं नागाधार। तो इन पेड़ों को दबाने के लिए पहले खोदना पड़ेगा और ज़्यादा खोदना पड़ेगा क्योंकि इसकी तो जड़ें भी बहुत बड़ी बड़ी है। चलते हैं, करते हैं काम, आपसे मिलते थोड़ी देर बाद। ये देखो इनकी इतनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं और इतने बड़े, क्या 2-2 साल है पेड़ होने जाए। हाँ 2-3 साल के पेड़ है। अभी पिताजी भी उसी बस में है जो बस मैं आपको दिखा रही थी। दे दो, मैं करती हूँ। खोदने से पहले थोड़ा हरा घास है जो गाय के लिए निकाल देती हूँ। तो ये अभी इतना जैसा खोदा मैंने, ये हम इसीलिए खोद रहे हैं क्योंकि पिताजी जो पेड़ लेके आए हैं ना, इनकी जड़ें दबानी है मिट्टी के नीचे, गीली मिट्टी के नीचे, क्योंकि कुछ दिनों बाद इन पेड़ों को ले जाना है नागाधार। तब तक इनकी जड़ें नहीं सूखनी चाहिए, इसलिए मिट्टी के नीचे दबानी पड़ेगी। नहीं आएंगे ना, जड़ें बड़ी है भाई। तो जड़ें तो निकली काफ़ी बड़ी, अब खोदना पड़ेगा और गहरा नहीं होगा ना हमारे पास, अभी यही है एक कस्सी। तो अब पिताजी खोदने लग गए। अगर हमारे पास बिल्चा होता तो थोड़ा ठीक रहता, पर नहीं है। तो अब इनको दबा रहे हैं, देखते हैं दबेंगे इसके नीचे कि नहीं। तो यहाँ पे हमने पेड़ दफना दिए हैं, अब इनको ले जाएंगे कुछ दिनों के बाद नागाधार। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर से लवली के घर के पास और अभी मैं और लवली जाएंगे यहाँ से इवनिंग वॉक पर। साथ में ही सामने हो गया सनसेट, बहुत सुंदर नज़ारा है। रुको आपको दिखाती हूँ। तो ये है कुछ आज का इवनिंग का व्यू। चल भाई चल। और ये देखो इधर लवली का किचन गार्डन, इसने सारी सब्जियां उगाई है। मेथी है, जीरा है, यहाँ पे भी जीरा, धनिया, लहसुन। भाभी बोल रहे कुछ दिखाओ। ये लवली के मम्मा और ये लगते हैं मेरे भाभी। कहाँ लगाई आपने? कीवी लगाई है इस बार? इस बार नहीं, वो आ गई भाई इधर नई वैरायटी। सच में है यहाँ तो कीवी। ये देख रहे हो आप, ये छोटा जैसा ये कीवी का है। कितनी कीवी लगाई? दो लाई थी 3। तो यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे अंगूर भी है, कीवी है, अनार है, नींबू है, हर तरह का, सेब भी है, प्लम है और आगे को वो भी है अमरूद वगैरह। साइकिल दो यार। यहाँ पे देखो कितने सारे पीले फूल लगे हैं आगे तक। इसमें पीनी के फूल, हमारे यहाँ पे इनको बोलते पीनी के फूल। उतने सुंदर नहीं लग रहे हैं वीडियो में जितने ऐसे रियल में दिख रहे हैं, बहुत सुंदर आगे तक। और ये अब चली हमारी इवनिंग वॉक। चलो चलो। अभी हम लोग इवनिंग वॉक करते करते काफ़ी दूर आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ऊपर दिख रहा है चांद, बहुत सुंदर लग रहा है। और 1-2 दिन में पूर्णिमा आने वाली है। तो चले भैया वापस। आज कुछ लंबी वॉक होगी हमारी, 1 किलोमीटर पूरी वॉक होगी। 1 किलोमीटर से, हाँ 1 किलोमीटर ही रख पूरी। तो आज जब हम इवनिंग वॉक पे गए तो हमें मिला ये है एक पाइन कॉर्न और ये रोड में गिरा हुआ मिला। साथ में ही देखो रात हो गई है, बाहर सारी जगह लाइट्स ऑन हो गई है। ये सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट दिखती है, यहाँ पे भी लाइट्स ऑन हो गई है। और इस टाइम पे हम घर जा रहे हैं और लवली गई है अभी शॉप, वो कुछ सामान लेने गई है, आती ही होगी, फिर चलते हैं घर। तो अभी मैंने देखा कि मैंने इस व्लॉग को एंड ही नहीं किया था और आने वाले कल है होली। तो मेरी ओर से आप सभी को और आपके परिवार और फ्रेंड्स को हैप्पी होली इन एडवांस। तो हैप्पी होली आप सभी को। और साथ में ही ना मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग भी नहीं बनाया था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे बना लेना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था कि पिछले कुछ दिनों से मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। तो शायद अब मैं वापस थोड़ा रेगुलर होकर व्लॉग बनाऊं और कुछ नया करूं और आपको दिखाऊं। तो आई होप आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्यन। होली के अगले दिन से ही हमारे रामपुर शहर में होता है फाग मेला शुरू। तो देखते अगर उसमें भी गए तो मैं आपको जरूर फाग मेला दिखाऊंगी। और चलिए अपना ध्यान रखिए और होली अच्छे से मनाइए। बाय बाय।